नमस्कार प्रिय मित्रों, प्रस्तुत हूँ आज आपके समक्ष होली के शुभ पावन अवसर पर एक दिव्य महाप्रयोग लेकर। देखिए, आपको पता तो होगा ही कि जिस प्रकार से दीपावली का जो पर्व होता है उसमें सभी लोग अपने घर में साफ़ सफाई करते हैं, क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन होने वाला होता है। उसी प्रकार से इस होली जैसे सिद्ध मुहूर्त में कुछ साधक होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस शुभ अवसर का काफ़ी समय से इंतज़ार होता है। तो आइए हम इस दिव्य महाप्रयोग को लेकर इसकी चर्चा करेंगे। उससे पूर्व आप सभी को होली के इस पावन शुभ अवसर की हार्दिक शुभकामना हो। आप सभी इस त्यौहार को, होली के पर्व को अपने घर में, परिवार में सभी सदस्यों के साथ हर्षोल्लास के साथ, आनंद के साथ मनाएं। आपकी ये होली बहुत ही मांगलिक हो। देखिए, परिवार में, समाज में हम सभी को यह त्यौहार, यह होली का पर्व मिलजुल कर मनाना चाहिए। इससे आपसी प्रेम संबंध व्यक्ति का प्रबल होता है। किसी भी प्रकार की किसी को कोई शत्रुता हो तो उस शत्रुता को आपको भुलाकर और आपसी प्रेम बढ़ाकर ये होली का पर्व आप साथ मनाएं। यही हमारी आशा है, यही हमारी उम्मीद है। देखिए, परिवार में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, परीक्षार्थी को परीक्षा में सफलता नहीं मिलती हो, दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह का कोई कलेश हो, जॉब में दिक्कत हो, व्यापार में बिक्री नहीं होती हो, दुकान अच्छी नहीं चलती है और प्रमोशन इत्यादि की कोई चिंता है, विवाह में कोई देरी है, विलम्ब हो रहा है, तो इन सभी प्रकार की चिंता और समस्या का एकमात्र रामबाण उपाय है ये दिव्य महाप्रयोग। मेरे नज़र में सभी व्यक्तियों को यह उपाय करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत साधारण सा उपाय है और लगभग आप सभी लोग ये उपाय कर सकते हैं। तो आइए हम बिना विलंब के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि इस प्रयोग में आपको थोड़ा सावधान भी रहना है, क्योंकि हो सकता है ऐसा दिव्य महाप्रयोग और भी लोग करते हो। तो आपको बड़े ही ध्यान से, नियम से और तरीके से आपको यह प्रयोग करना है। वैसे इस प्रयोग का कोई नुकसान नहीं है, बहुत ही साधारण सा है और बहुत ही सात्विक यह प्रयोग है। यह आपके जीवन में अपार खुशियाँ भर देगा, अपार सफलता आपको देगा। बस आपको तरीके और नियम से ही ये कार्य करना है। सर्वप्रथम आप होली से एक दिन पूर्व कुछ साधना सामग्री है, उसे आप मार्केट से लेकर आ जाए और उसे एकत्रित कर लीजिए। साधना सामग्री आप नोट कर लीजिए कि साधना सामग्री में विशेष क्या क्या है, आप नोट कर लीजिए। देखिए, साधना सामग्री में विशेष पहला है कि 11 गोमती चक्र आपको लेने हैं और 11 काले चने जो आते हैं वो आपको लेने हैं। 11 पतासे आपको लेने हैं। पतासों की साइज़ आप जितनी छोटी साइज हो उतनी साइज़ छोटी आपको लेनी है। 7 लौंग आपको लेनी है और सूखे नारियल का गोला, सूखे नारियल का गोला होता है जिसे वाटिका भी कहते हैं, वो आपको लेना है। गोला जितना बड़ा साइज का होगा उतना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, ध्यान रहे। कच्चा सूत का धागा आपको लेना है। कच्चा सूत का धागा एक गट्टा आपको पूरा ले लेना है। और मिठाई आपको लेनी है। मिठाई दूध से बनी हुई हो, ज़्यादा नहीं, 10 ग्राम 20 ग्राम कुछ भी चलेगा, छोटा सा, चाहे बर्फ़ी का कोई टुकड़ा हो। तो मिठाई आपकी दूध से निर्मित होनी चाहिए। और पंचमेवा आपको लेना है, 10 से 15 ग्राम 20 ग्राम जो भी हो, उपलब्ध हो, पंचमेवा लेना है आपको। 10 ग्राम आपको काले तिल लेने हैं और
100 ग्राम आपको जौ लेने हैं और 11 आपको कमलगट्टे लेने हैं। आपको मैंने यह 11 प्रकार की सामग्री है वो आपको मैंने नोट करवाई। यह सामग्री आपको होली से एक दिन पूर्व ही ले आना है। अब आपको क्या करना है, देखिए गली मोहल्ले में गांव में एक विशेष स्थान होता है जहां होली का दहन होता है। तो आप वह स्थान को पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि हमें इस स्थान पर जाना है। तो आप अपने हिसाब से जो भी अपने आसपास में जो भी जगह है वो आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि होलिका दहन में मुझे इस जगह जाना है। आपको जो कच्चा सूत का धागा मैंने बोला वह आपको किस काम आएगा वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना यह है कि आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, मान लीजिए किसी के परिवार में 4 सदस्य है तो आपको उनकी हाइट आपको, किसी की मान लीजिए 4 फीट हाइट है, किसी की 5 फीट है, किसी की 6 फीट है, आप उन सभी की हाइट को नाप लीजिए और उनका टोटल कर लीजिए। टोटल करने के बाद जितना भी होता है उसी साइज़ का आपको कच्चा सूत का धागा लेना है। यानी कि आपके परिवार में जो भी सदस्य है उनकी सभी की हाइट आपको नाप लेनी है। उस हाइट का जितना भी टोटल होता है, कुल होता है, उतना ही आपको कच्चा सूत का धागा लेना है। होली के दिन आप होली का दहन मान लीजिए सायंकालीन होगा, जो भी आपका क्षेत्र में जो समय है उस हिसाब से आपको यह कार्य करना है। शाम को आपको सूखे नारियल का गोला लेना है, उसमें लगभग आपको 1 से 1.25 इंच का छेद करना है और उसमें आपको जो यथा उपलब्ध जो मैंने सामग्री आपको बताई है वो आपको डालनी है, जिसमें 1 गोमती चक्र आपको उसमें डालना है, 11 काले चने आपको उसमें डालने हैं, 11 पतासे आपको उसमें डालने हैं, 7 लौंग आपको उसमें डालनी है और कोई भी मिठाई जो है दूध से निर्मित वो आपको 1 स्पून, बस 1 स्पून आपको इतना ही थोड़ा बहुत लेना है, क्योंकि ज़्यादा उसमें जगह नहीं होती है, तो थोड़ा बहुत आपको मिठाई उसमें डालना है। और पंचमेवा आपको उसमें डालना है, 10 ग्राम काले तिल जो है वो आपको उसमें डालना है और 11 कमलगट्टे आपको उसमें डालना है। यह सामग्री आपको उसमें डालने से पूर्व जो कच्चा सूत का धागा है उसे आपको गोले से लेफ़्ट साइड से करते हुए राइट साइड में पूरा बांधना है ऊपर से। याद रहे, जो आपने ऊपर छेद किया था गोले में उसे नहीं ढकना है, उसे नहीं बंद करना है, उसे खुला ही रखना है। केवल आपको कच्चा सूत का जो धागा है वो लेफ़्ट साइड से लेकर राइट होते हुए पूरा लपेट देना है। जितना भी आपका वो साइज में है कच्चा धागा उसे पूरा लपेट देना है और उसके बाद लपेटने के बाद आपको वो सारी सामग्री उसमें गोले में डालनी है। याद रहे, मैंने 11 गोमती चक्र लिखाए थे, लेकिन इसमें केवल 1 ही डालना है, शेष आपको 10 बचा के रखने हैं और जौ इसमें नहीं डालने हैं, जौ भी आपको शेष बचा के रखने हैं। एक पुड़िया में बांध के और अपने पॉकेट में रख ले और 10 गोमती चक्र को भी अपने पॉकेट में रख ले। अब जब होलिका दहन का समय आता है उससे लगभग आपको 15 से 20 मिनट पूर्व ही वहाँ उसी स्थान पर चले जाना है। बड़े शांत मन से आप वहाँ जाइए, एकाग्र भाव से जाइए। जाने के बाद वहाँ आप जहाँ होलिका दहन का स्थान है वहाँ आप होलिका के सामने जाकर खड़े हो जाइए और उसके बिल्कुल सेंटर में खड़ा होना है आपको। याद रहे, आपका मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। यह आप पहले ही डिसाइड कर ले, पहले ही ज्ञात कर ले, जांच पड़ताल कर ले कि पूर्व दिशा कौन सी है। पूर्व दिशा में आपका मुंह होना चाहिए। होलिका से थोड़ा सा आप दूरी बना के खड़े हो जाइए और जब होलिका दहन हो जाए, होलिका दहन के समय जब उसकी अग्नि प्रचंड हो, अपने उफान पर हो अग्नि, उसी समय आपको एक मंत्र है, उस मंत्र का आपको 11 बार उच्चारण करना है। मंत्र को
उच्चारण करने से पूर्व आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी चिंता है, जो भी समस्या है, वो होलिका माता के सामने आपको रखनी है कि मेरी ये समस्या है, मेरी ये चिंता है, ये मनोकामना है मेरी। यह आपको उस मंत्र उच्चारण से पूर्व आपको होलिका माता के सामने रखनी है। मंत्र आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी मम गृहे धन पूरय चिंताम तूरय स्वाहा। यह मंत्र है, आपको 11 बार उच्चारण करना है। 11 बार उच्चारण करने के बाद आपको सूखे नारियल का जो गोला है, उसमें जो आपने सभी सामग्री डाली हुई थी, उसे हाथ में लेकर आपको होलिका में स्वाहा कर देना है। याद रहे, आपको वह स्थान ध्यान रखना है जहां आपने होलिका में गोले को डाला था। होलिका में उसको स्वाहा करने के बाद आप याद रहे, आपको होलिका में जब आप गोले को स्वाहा करोगे, उसके साथ आपके जो पुड़िया में जो बंधे हुए थे वह 100 ग्राम जो, वो गोले के साथ ही आपको जो भी उसमें स्वाहा करने हैं, याद रहे आपको ये। उसके बाद आप अपनी स्थान पर जहाँ खड़े हो, उससे आपको लेफ्ट साइड से परिक्रमा होली की लगानी है। 11 परिक्रमा होली की लगेगी, याद रहे। अपने लेफ्ट साइड से आपको चालू करना है और राइट घूमते हुए आपको उसी स्थान पर आना है जब एक परिक्रमा आपकी कंप्लीट होगी। वह जो 10 गोमती चक्र आपके शेष बचे, उन्हें हाथ में ले लीजिए अभी, और लेकर एक परिक्रमा आप पूरी लगाएंगे। और एक परिक्रमा जब आपकी कंप्लीट होगी तो आपको पहला गोमती चक्र उत्तर दिशा में फेंकना है। उत्तर दिशा ध्यान रहे आपको। जब दूसरी परिक्रमा आप लगाएंगे और दूसरी परिक्रमा आपकी कंप्लीट होगी तो दूसरा आपको गोमती चक्र ईशान कोण में फेंकना है। ईशान कोण के बाद तीसरा गोमती चक्र आपको पूर्व दिशा में फेंकना है। पूर्व दिशा में फेंकने के बाद चौथी परिक्रमा में आपको अग्निकोण में फेंकना है, और फिर 5वीं में आपको दक्षिण दिशा में, फिर नैऋत्य कोण में, फिर पश्चिम में, फिर वायव्य कोण में। यह 8 दिशाओं में आपने ये कार्य कर दिया। उसके बाद 9वीं परिक्रमा जो आपकी होगी, उसमें आपको ऊपर आकाश की ओर 9वां गोमती चक्र आपको फेंकना है, और 10वां गोमती चक्र 10वीं परिक्रमा के बाद आपको पृथ्वी की ओर, ज़मीन की ओर फेंकना है। 10 परिक्रमा आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको 11वीं परिक्रमा कंप्लीट करनी है, और 11 परिक्रमा आप कंप्लीट जब कर लेंगे तो होलिका से प्रणाम करें और उसे नमस्कार करें। आपकी मनोकामना एक बार पुनः आप दोहरा सकते हैं। 10 दिशाओं में यह गोमती चक्र फेंकने का तात्पर्य, 10 दिशाओं से कोई भी समस्या हो, कोई भी चिंता हो, कोई भी तंत्र प्रयोग हो, सभी नष्ट आपके ऊपर से हो जाएगा। आप घर पे आ जाइए। घर पर आकर अपने हाथ पैर को धो लीजिए और विश्राम कीजिए। दूसरे दिन रंगों वाली होली के दिन प्रातः जल्द ही आप स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाइए, और उसी स्थान पर आपको जाना है जहाँ होली का दहन हुआ है। वहाँ जाकर आपको जो सूखे नारियल का गोला था, आपको उसे देखना है कि आपने कहाँ डाला है, और उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद उसे आप तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद उसमें से जो एक गोमती चक्र आपने डाला था, उसे आपको निकाल लेना है, और उस गोले को वहीं आप होलिका दहन में वापस डाल दें। उस गोमती चक्र को आप घर पे लाइए, और उसमें एक छोटा सा छेद करके काले धागे में डालकर उसको आपको गले में पहनना है, या आप चाहे तो पॉकेट में भी उसको रख सकते हैं। यह गोमती चक्र जो है, यह बहुत ही काम की चीज़ है। यही आपका प्रयोग है। जिस भी व्यक्ति को समस्या है, सबसे ज़्यादा पीड़ित अवस्था में है, बीमार है कोई, या किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी है, तो यह गोमती चक्र अपने पास रखे या वह धारण करे। इससे आपकी सभी समस्या, चिंताएं दूर होगी। तो आप ये दिव्य महाप्रयोग कीजिए। फिर भी किसी प्रकार का कोई संशय है, भ्रम की स्थिति आपको है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच कमेंट भी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो आप अपने परिवारजनों के साथ, अपने सभी सदस्यों के साथ, अपने
क्षेत्रों के लोगों के साथ आप इस होली का पर्व का हर्षोल्लास के साथ आनंद उठाएं और होली का पर्व आपका मंगलकारी हो, आपके लिए शुभ हो और अच्छा हो, यही हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया कार्यक्रम लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।